बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी डेटाबेस में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के अंदर हम एक ऐसे टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टेबल होता है वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अपने टेबल में प्राइमरी की को असाइन करते हैं। प्राइमरी की के बग़ैर हमारे पास ये एक टेबल मौजूद है। इसमें हम पहले एंट्री करेंगे और उसी एंट्री के बेस पे फिर इसमें एरर को फाइंड आउट करेंगे। फिर उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम अपने टेबल में प्राइमरी की को एक्टिव करेंगे और उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। हम अपने टेबल को ओपन करते हैं। ये बग़ैर प्राइमरी की के एक टेबल है। मैं इसको आईडी असाइन करता हूँ 1। स्टूडेंट नेम में इंसर्ट करता हूँ अली। फादर नेम असद। क्वालिफ़िकेशन डी। रिकॉर्ड नंबर 2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं और मैं गलती से रिकॉर्ड इंटर करता हूँ 4। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ असद। फादर नेम और मैट्रिक 5। बिलाल समी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंट्रीज़ हमने कर दी हैं। अब देखें, मैं जब रिकॉर्ड को सर्च करता हूँ और रिकॉर्ड में मैं इंसर्ट करता हूँ 4, तो 4 पे जो पहला रिकॉर्ड मौजूद है अमजद का, मुझे ये शो कर रहा है। असद का जो रिकॉर्ड है वो इग्नोर हो रहा है। देखें, मैं 4 पुट करता हूँ तो आप डेटाबेस में कहीं पे भी हो, ये फर्स्ट जो 4 नंबर रिकॉर्ड है उसी को सर्च करेगा। देखिए, मैं बॉटम पे आता हूँ और 4 इंसर्ट करता हूँ, अमजद को एक्सेस करेगा। मैं इसी दूसरे 4 वाले रिकॉर्ड पे आता हूँ तो ये फिर टॉप की तरफ जो रिकॉर्ड है उसकी तरफ जंप कर रहा है। मैं टॉप पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर 4 इंसर्ट करता हूँ तो फर्स्ट रिकॉर्ड को ये एक्सेस कर रहा है। दूसरा वाला जो रिकॉर्ड है ये इग्नोर हो जाता है। अब इस किस्म के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कि हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड के जो डुप्लिकेट्स हैं वो ना बने, इसके लिए हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम तमाम रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर लेंगे।
उसके बाद अपने टेबल को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे। एक मेथड ये है, आप इस पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू। दूसरा मेथड है व्यू को क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू को क्लिक करें। प्राइमरी की असाइनमेंट की जो टेक्निक है वो बहुत आसान है। रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए हम प्राइमरी की असाइनमेंट और इसी के अंदर एक और टेक्निक मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी की को असाइन करते हैं। उसका तरीका है, आप आईडी को सेलेक्ट करें या जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। डिज़ाइन की टैब में प्राइमरी की का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो इसको सेलेक्ट करते हैं तो उनके पास ये वाला जो टैब है जिसको हम होम टैब कहते हैं ये एक्टिव हुआ होता है। तो वो फिर सर्च करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी की का आइकन था वो नहीं मिल रहा। इसके लिए आपने ये श्योर करना है कि आप डिज़ाइन टैब में हैं। डिज़ाइन टैब को जैसे ही आप एक्टिव करते हैं वो अपेयर हो जाता है। आपने प्राइमरी की को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे चाबी का आइकन आ जाएगा। देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें चाबी का आइकन आ गया। इट मीन्स हमारा जो आईडी का फील्ड है ये यूनिक हो गया है। इस पे प्राइमरी की जो टेक्निक है वो एक्टिव हो गई है। मेथड नंबर 2, आईडी को हम प्राइमरी की जब बनाते हैं तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और देखें ये प्राइमरी की का जो कमांड है वो अपेयर हो जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें चाबी बन गई है। अब आप इसको सेव करें, अपने टेबल को ओपन करें, व्यू, डेटा शीट व्यू। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। 1 मैं लिखता हूँ अरशान, फादर नेम बाबर, क्वालिफ़िकेशन FSC। नंबर 2 ईशाल, फादर नेम बाबर और FSC। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गलती से इन दो वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को मैं इंटर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 को इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अली, फादर नेम असद और रिकॉर्ड FA। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज दे देगा कि मैंने डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट की हैं। देखें ये मैसेज आ गया, द चेंजेस यू requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index primary key। हमने जो प्राइमरी की बनाई है यानी आईडी फील्ड में हमने डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। सो दैट्स वाई ये हमें एरर मैसेज दे रहे हैं। मैं इसको ओके करता हूँ और इस वैल्यू को मैं इन दो के अलावा कोई भी एक वैल्यू दे दूँ तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखें, मैं इसको सेव करता हूँ, ये सक्सेसफुल सेव हो गया। दूसरा मेथड जो प्राइमरी की तरह एक्शन परफॉर्म करता है। MS Access में फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर रहा। मैं इस आईडी को सेलेक्ट करता हूँ। नीचे हम कमांड्स की तरफ जब आते हैं, जर्नल को हम क्लिक करते हैं, ये देखिए इंडेक्स्ड कमांड मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है यस डुप्लीकेट्स ओके। हम यस डुप्लीकेट्स ओके को
चेंज करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करें, यहाँ पे यस नो डुप्लीकेट्स को सेलेक्ट करें। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको ओके करें। अब आप इसको डेटा शीट व्यू में ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ऑल्दो हमने प्राइमरी की नहीं बनाई, इंडेक्स पे हम प्राइमरी की का जो एक्शन है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शहजाद। ये देखें वही मैसेज फिर आ गया कि हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंटर कर दिया है। अब मैं जैसे ही इस प्राइमरी की को चेंज करता हूँ तो ये रिकॉर्ड अपने टेबल के अंदर हम सेव कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, ये सक्सेसफुल सेव हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।